बिहार में अगले 48 घंटे में बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। बीजेपी से चल रहे तनातनी के बीच जेडीयू ने कल अपने सभी सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई है। एनडीए के अंदर चल रही उठापटक के बीच तेजस्वी भी पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। तेजस्वी ने 10 से 12 तारीख के बीच अपने सभी विधायकों को पटना में ही रहने के निर्देश दिए हैं। एनडीए में सहयोगी जीतन राम मांझी भी नए सियासी समीकरण पर नजरें बनाए हुए हैं। मांझी ने भी कल अपने सभी विधायकों की बैठक बुलाई। एनडीए में टूट की अटकलों के बीच कांग्रेस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिली है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से फोन पर बात की। अटकलें हैं कि चंद दिनों के अंदर ही बिहार में सत्ता का स्वरूप बदल सकता है। सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि नीतीश एक बार फिर बीजेपी का दामन छोड़ आरजेडी के साथ जा सकते हैं। तैयारी यहां तक हो गई है कि नीतीश ही सीएम रहेंगे, लेकिन इस बार कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक अगर राजद और जेडीयू की सरकार बनती है तो तेजस्वी को डिप्टी सीएम के बजाय गृह विभाग दिया जाएगा। सीवान से राजद विधायक अवध बिहारी चौधरी विधानसभा के अध्यक्ष हो सकते हैं। बिहार में बन रहे सियासी समीकरण को लेकर टीवी9 भारतवर्ष ने तेजस्वी यादव से बात की। तेजस्वी के साथ सरकार बनाने को लेकर नीतीश के साथ सरकार बनाने को लेकर तेजस्वी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन पहले तेजस्वी ये कहते आए हैं कि वो नीतीश के साथ किसी हाल में नहीं जाएंगे। नए सियासी अटकलों के बीच चिराग पासवान ने नीतीश पर निशाना साधा है। चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार को भगवान भरोसे छोड़कर सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। बिहार में नीतीश मॉडल फेल हो चुका है। पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार बीजेपी के कार्यक्रमों से लगातार किनारा कर रहे हैं। नीतीश राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण समारोह और कल नीति आयोग की बैठक में भी नहीं पहुंचे थे। इससे कयासों को बल मिला है कि नीतीश एक बार फिर पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं। और बिहार में इस वक्त जबरदस्त सियासी हलचल चल रही है। जेडीयू ने अपने विधायकों और सांसदों की बैठक बुला ली है। 11 अगस्त तक नई सरकार बनाने को लेकर हलचल तेज है। नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से इस बीच फोन पर भी बातचीत की है, सूत्र ये दावा कर रहे हैं। और उसके बाद सुगबुगाहट तेज है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं और बीजेपी को गच्चा दे सकते हैं। एक बार फिर से वो हाथ कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिला सकते हैं और बिहार में नई सरकार बनने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। और बिहार के सियासी हलचल पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा। बिहार विधानसभा में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी, ये मनोज झा ने कहा, हम बिहार को अस्थिरता की तरफ जाते नहीं देख सकते। बिहार तय करेगा कि उसके लिए सबसे अच्छा क्या है। सारी बातें स्वयं बता दी। उसके बाद हम जैसे दल के लिए क्या बचता है। हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं और सिंगल लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस है। उसके बाद हम बिहार में इस तरह के अस्थिरता के तत्व तो देख नहीं सकते। तो जाहिर तौर पर इसकी परिणति देखिए कैसे होती है कि बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और महागठबंधन दल के अन्य नेता और प्री पोल भी हम सबसे बड़े अलायंस पार्टी हैं। तो जाहिर तौर पर हम चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बिहार की में अस्थिरता के ये तत्व तो देख नहीं सकते। और बिहार विधानसभा में जो एमएलएस की स्थिति है वो क्या है वो आपको बता दें। आरजेडी के पास 79 विधायक हैं, बीजेपी के पास 77, जबकि जेडीयू के पास 45 विधायक, कांग्रेस के पास 19, लेफ्ट के पास 16 और हम पार्टी के 4 विधायक हैं, जबकि एक निर्दलीय विधायक हैं। फिलहाल इस समय जो बिहार में स्थिति है उसमें बीजेपी और जेडीयू एक साथ हैं जो सरकार बना रहे हैं और बीजेपी से नाराज है नीतीश, ऐसा कहा जा रहा है। और उन्हें सरकार चलाने में फ्री हैंड नहीं मिल रहा है। इसी वजह से वो पिछले कई दिनों से कई सारी ऐसी बैठकें हैं जो वो कंटिन्यूअसली स्किप कर रहे हैं। जी हां, तो ये नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है और जो 48 घंटे की बात कही जा रही है, ऐसा लगता है कि वो नाराजगी अपने चरम पर पहुंच सकती है।
तो बीजेपी से नाराज हैं नीतीश। क्यों है, जरा उसकी वजह भी देखते हैं। सरकार चलाने में फ्री हैंड नहीं मिलने से नीतीश कुमार खफा हैं बीजेपी से, यानी कि उनको फ्री हैंड चाहिए, कोई किसी भी तरीके की रोक-टोक नहीं चाहिए। आरसीपी प्रकरण के बाद से बीजेपी से काफी नाराज चल रहे थे और आरसीपी के जो बयान हैं वो भी काफी आक्रामक रहे हैं नीतीश के खिलाफ। नीतीश ने कई अहम बैठकों से दूरी बनाई है, यानी कि शुरुआती संकेत उन्होंने दे दिए हैं और पीएम की कोरोना पर बुलाई गई बैठक से वो दूर रहे, उस बैठक में भी वो शामिल नहीं हुए, एक तरीके से संकेत। साथ ही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में दिए गए भोज में भी नीतीश कुमार नहीं आए, नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। और बात यही नहीं रुकी, इसके अलावा हमने देखा हाल ही में कि जो नीति आयोग की बैठक थी उसमें भी वो दूरी बना के रखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में भी वो नहीं पहुंचे थे और यह भी अपने आप में इंडिकेशन था। सीएम लोकल स्तर पर कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, यानी कि राज्य के अंदर जो स्थानीय कार्यक्रम है उसमें तो वो जा रहे हैं, लेकिन केंद्र के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा जो कार्यक्रम बुलाए जा रहे हैं उसमें वो शामिल नहीं हो रहे हैं। पूरे संकेत हैं कि नीतीश कुमार काफी नाराज चल रहे हैं। जरा नए समीकरण की बात करते हैं कि अगर स्थितियां पलटती हैं, बदलती हैं, तो नए इक्वेशंस क्या बनेंगे। जेडीयू के अभी बिहार में 45 यानी 45 विधायक हैं, यानी कि ये संख्या बल सदन के अंदर जेडीयू के पास, और नीतीश को सरकार बनाने के लिए 77 विधायकों की जरूरत है, 77 एमएलए उनको चाहिए। और जेडीयू आरजेडी के बीच नजदीकी भी हाल फिलहाल में बढ़ी है। नंबर्स की बात करें तो ये भी नंबर अपने आप में नजदीकी का एक बड़ा कारण है। अगर दोनों साथ में आते हैं तो नीतीश सरकार बन जाएगी, यानी कि जो उनको मैजिक फिगर चाहिए मेजॉरिटी के लिए वो उनके पास होगा। आरजेडी के 79 एमएलए के साथ जेडीयू के 45 एमएलए मिलते ही संख्या 124 हो जाएगी, जो कि बहुमत के लिए आराम से वो नंबर है, यानी कंफर्टेबल मेजॉरिटी है उनके पास। बिहार में सरकार के लिए 122 विधायक ही चाहिए सदन के अंदर, यानी कि सिर्फ दो पार्टियों के मिलाने से ही जो संख्या है बहुमत का, उससे 2 का आंकड़ा ज्यादा होगा इस गठबंधन में। और गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल, लेफ्ट का भी समर्थन है इसमें, तो ऐसे में ये नंबर्स और भी आगे चले जाएंगे। कांग्रेस के 19 और लेफ्ट के 12 एमएलए को मिलाकर गठबंधन के पास कुल 155 विधायक होंगे, जो कि 122 से कहीं ज्यादा है। तो हमारे साथ इस वक्त रुपेश जुड़े हुए, हमारे संवाददाता, सीधे चलेंगे उनके पास। रुपेश, नंबर्स के लिहाज से देखें तो आरजेडी के साथ नीतीश जाते हैं तो गठबंधन का आंकड़ा बहुत बड़ा होता है, बीजेपी के लिए असंभव होगा। ऐसे में इस वक्त सबसे ज्यादा खलबली किधर है, बीजेपी के खेमे में है या फिर जेडीयू के खेमे में? देखिए, खलबली जो है, जो धरातल पर दिख रही है, वो सबसे ज्यादा एनडीए के जो दूसरे पार्ट है, यानी कि बीजेपी और जेडीयू को अलग अलग करके देखें तो जेडीयू जहां है और जेडीयू जहां जाने की कोशिश कर रही है वहां सबसे ज्यादा खलबली है। जेडीयू ने अपनी बैठक बुलाई है, तमाम सांसदों को, विधायकों को, विधान पार्षदों को, तमाम नेताओं को बुलाया है आज शाम तक पटना में। आरजेडी ने अपने विधायकों को बुलाया है। कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वो पटना पहुंच रहे हैं, उन्होंने अपने विधायकों को बुलाया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम नेताओं को ये ताकीद कर दी है कि अभी गठबंधन पर या जेडीयू के सवाल पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। प्रदेश इकाई के तमाम नेता, चाहे वो सरकार में मंत्री हों, प्रवक्ता हों या जिस स्तर के भी नेता हों, तमाम नेताओं को ताकीद कर दी गई है कि कोई कुछ नहीं बोलेगा। एकमात्र ऐसी पार्टी जिसने ना तो अपने विधायकों को बुलाया है, ना ही किसी को बोलने की यहाँ पर आजादी है। सबसे ज्यादा अहम यह है, जो जिस संख्या की आप बात कर रहे हैं, वो संख्या जुटा पाना अब लग रहा है इतना आसान भी नहीं होगा। बिल्कुल, वो संख्या जुटा पाना इतना आसान नहीं होगा। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश।